राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बता दें कि लखनऊ, झांसी, उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 अंतर्गत वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत सरकार महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागृति संकल्प कार्यशाला का शुभारंभ किया गया था। एक बेटी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हो, कैसे स्वयं का बचाव करे, कैसे स्वयं की सुरक्षा करे और क्या क्या उपाय बिंदु उसके द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इससे संबंधित तथ्यों की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में नहीं दी जाती। ऐसे में सामाजिक संस्था नव भारत की महिला सदस्यों ने संपूर्ण भारत राष्ट्र में एक मुहिम नारी संकल्प एकजुटता की प्रारंभ की, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि हम सभी अपने अपने शहरों में अनुशासित प्रतिष्ठित विद्यालयों में, मलिन बस्तियों में, सड़कों पर, चौपालों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहां भी मासूम बच्चियों की सुरक्षा संबंधी बच्चे एकजुट हो सके, वहां पर उन बच्चों को एकजुट करते हुए आत्मरक्षा व स्वयं की सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रत्येक बालिकाओं को सुरक्षित करवाने का संकल्प कार्य अनुव्रत के रूप में किया जा रहा है। ये एनजीओ आज करीबन 250 से ज्यादा कार्यशाला विभिन्न शहरों में आयोजित कर चुका है। वह 3 वर्ष की आयु से 20 या 22 साल की लड़कियों को भी शिक्षित कर रहा है। इसके अलावा हर बालिका स्कूल जाए व स्वावलंबी बने, इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नव भारत संस्था की फाउंडर एंड चेयरपर्सन मिसेस रूपम अग्रवाल जी को कि वह हम सबको अपनी संस्था के कार्यकलापों व अपनी इस अविराम यात्रा के पीछे की सोच उससे हमें अवगत कराएं। रूपम जी, आप आमंत्रित है। पढ़ाई का मुद्दा हमेशा से ही बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक ऐसा आभूषण है, एक ऐसा गहना है, एक ऐसा अलंकार है जिसे धारण करके हम सुशील संस्कारवान बनते हैं। हमें अपने जीवन में सही गलत का बोध होता है, यहाँ तक कि हम भावात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही हम जिंदगी के संघर्षों से लड़ने के लिए सक्षम भी हो पाते हैं। ऐसे में हमारे समाज के कुछ महानुभाव का ये सोचना, ये कहना कि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का अधिकार, बेटियों का नहीं। तो उनसे हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि शिक्षा क्या कोई एक वस्तु है जो सिर्फ बेटों के हिस्सों में आई है और बेटी के हिस्से में नहीं, बल्कि शिक्षा तो एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे हर इंसान, बेटी या बेटा, हर इंसान जन्म से लेकर ही पैदा होता है। और इसी के चलते हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने जगह जगह महिलाओं, बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षण संस्थान खोले और ये उनके ये प्रयास काफी हद तक कारगर भी साबित है। परंतु आज भी हमारे देश का एक भारी बड़ा हिस्सा बेटियों को शिक्षा से वंचित रखे हुए, और ये गंभीर परिस्थितियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नगरों, महानगरों में, मेट्रो सिटीज में, शहरों में ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं जो बहुत ही शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से। वो ये सोचते हैं, वो ये मानते करते हैं कि बेटियों को शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका अधिकांश समय घर में व्यतीत होता है, इसलिए उन्हें घर के कामकाज आने चाहिए। तो उनके दृष्टिकोण से भी यदि हम विचार करें आदरणीय, तो उदाहरण के तौर पर जब परिवार में शिशु जन्म लेता है तो उस शिशु को सही गलत का बोध कराना, उसे पढ़ाना, उसे अच्छी भाषा बुलवाना और उसका हर तरह का विकास करना, इसके अधिकांश दायित्व इस नवजात शिशु की माँ का होता है। ऐसे क्योंकि उस शिशु के लिए माता उसकी प्रथम शिक्षिका और उसका घर परिवार उसका प्रथम विद्यालय होता है। ऐसे में यदि शिक्षिका ही
शिक्षिका ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चे को संस्कारवान कैसे बनाएगी? रूपम अग्रवाल जी और विधि बेटी कहीं दिख नहीं रही है चली ना गई है कोई। और हमारे सीनियर मैडम अनीता और टीम IASR सभी लोग हेड सब डिवीजन जुड़े हैं, डॉक्टर सिंह सब। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े और एक सेंसिटाइजेशन हुआ है, इसमें एक सोसाइटी का भी सेंसिटाइजेशन है, बच्चों के लिए भी है, तो टेक होम सबके लिए था इस कार्यक्रम में, और ये एक बड़ी बात है। और हम जब भी साथ में किसी के जुड़ते हैं तो 2 वे चैनल है कि हमको सीखने को मिलता है और हम भी कुछ अपनी बात कभी कभी बताते हैं। तो जो ICR इंस्टीट्यूट है उसकी बात हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। हमारे यहाँ हर चीज पे संस्थान है, शायद किसी कंट्री में एक वीमेन इन एग्रीकल्चर का संस्थान होगा। तो हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसमें हम लोग जॉब करते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जो वीमेन जो है उनका एग्रीकल्चर में क्या योगदान है उसके लिए भी एक अलग से संस्थान है भुवनेश्वर में। तो ICR एज ए होल हर चीज को टच करता है और हम लोगों को ही जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले अपने मिनिस्ट्री से कि आपको इस पे सेंसिटाइजेशन करना है, क्योंकि सुबह से एक दूसरी मीटिंग थी, लेकिन हम लोग अपने यहाँ के बच्चों को भी अपग्रेड करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर सीखेंगे शुरू से तभी उनके अंदर आत्मनिर्भरता आएगी। और वही बच्चे, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बेटे हो, अगर शुरू से उनकी फाउंडेशन अच्छी है तभी वो कुछ कर सकते हैं। और समाज ऐसे ही बनता है, जैसे हम लोगों के लिए सबसे पहला स्कूल तो माँ होती है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो घर में एक अच्छा ओरिएंटेशन होना चाहिए सबके साथ, और फिर उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं वहां पे एक डाइवर्सिटी खुलती है, कुछ बड़ापन आता है और वहां पे चीजें चेंज होने लगती हैं। वहां पे लोगों को सेंसिटाइज करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उसके बाद जब जॉब में आते हैं, जॉब में लोग सभी अपने को संभाल के दे नोज हाउ टू डील विद, तो वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चियां हैं, बच्चियों को जो आपने कहा कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दैट इज द की टू सक्सेस इस कार्यक्रम के लिए। तो हम लोग यही सजेशन अपनी तरफ से भी रखेंगे कि एक तो सम्मान होना चाहिए सबका, जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दूसरे के लिए भी सोचें, और वो एक चीज अंदर से होनी चाहिए सबके लिए। उसके लिए स्कूलिंग एसेंशियल है, और स्कूल्स में भी एक छोटे से सेशंस जरूर होने चाहिए बच्चों को इस ढंग से। उसमें केवल लड़कियां नहीं, सबको होना चाहिए, सबको, क्योंकि समाज सबसे मिलके बनता है। हाँ। जिसमें प्रमुख विभागीय निर्देशक डॉक्टर AD पाठक, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सरोज सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अनीता सावनानी जी के आतिथ्य में आमंत्रित मुख्य अतिथि की बहुमूल्य उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर नीतीश श्रीवास की खास रिपोर्ट।